भाई सारे लोगों को हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग। देख रहे हैं पीछे वाले लोगों को बड़ी उदास उदास बैठे हैं, जैसे मानो जिंदगी इनके पास है ही नहीं। अरे खोए खोए से बैठे हो, ख्याल किसका है? अरे हमें भी तो बताओ, इंतजार किसका है? चलिए मुस्कुराइए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखिए भैया जी, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विशेष रूप से एक सत्याग्रह है। उस सत्याग्रह का नाम है बारडोली सत्याग्रह। आज हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक का नाम है बारडोली सत्याग्रह और दूसरा का नाम है पूर्ण स्वराज। आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सारे लोग थोड़ा सा मुस्कुराते रहिए, अटेंशन को दीजिए पेंशन और खुद हो जाइए टेंशन। चले देखिए भैया जी, कहता क्या है कि सबसे पहले यहां पर लिखा है बारडोली, और बारडोली के साथ में लिखा है सत्याग्रह, यानी सत्य के साथ आग्रह करना ही कहलाता है सत्याग्रह। और आज और अभी से बहुत पहले की बात है, साल चल रही थी 1928। गुजरात में एक जगह है, नाम है उसका बारडोली, और ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया, यहाँ के किसानों पर लगान बढ़ा दिया। अब जैसे ही लगान बढ़ाना, अब किसान लोगों ने मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और इसके प्रमुख नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के प्रथम क्या बने थे? गृह मंत्री भी बने थे, और उप प्रधानमंत्री का इनको पद भी दिया गया था। पीछे से क्वेश्चन पूछ रहा है मुन्ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? देखो बउआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म ना 1875 ईस्वी में गुजरात के करमसाद में हुआ था। और इनके माता का नाम लाड बाई और बाबूजी का नाम था झाबेर भाई। नहीं 1950 में गुजर गए थे, 1950 में मर गए थे। ठीक ना, चलते हैं। अब देखिए किसानों ने क्या कर दिया, पटेल साहब को अपना नेता बनाया, और इन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा निकाला और अंग्रेजों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अब किसानों को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या कर दिया, कठोर कदम उठाया, भरपूर प्रयास किया, लेकिन उसका वह प्रयास क्या हो गया, असफल हो गया। और कुछ क्षण के बाद, यानी कुछ दिन के बाद क्या हो गया, यानी ब्रिटिश सरकार को किसानों के सामने घुटना टेकना पड़ा और किसानों की बातों को क्या करना पड़ा, मान लेना पड़ा। अब देखिए बारडोली की जो महिला है ना, महिला समझते हैं ना, बारडोली की महिला है, काफी खुश होती है पटेल साहब से। इनको अपने तरफ से सब लोगों ने क्या कर दिया, एक उपाधि दिया, और उपाधि इनको मिल गया सरदार। कौन दार? सरदार। यानी सरदार की उपाधि किसको मिल गया, वल्लभ भाई पटेल को। अब पूरा नाम हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो बारडोली सत्याग्रह से क्या हो गए थे, फेमस हो गए थे। इतना में किसी को परेशानी? देखिए पीछे से पूछा जा रहा है कि सत्याग्रह क्यों चलाया जाता था। देखो सत्याग्रह चलाने का मेन मकसद ये था कि अपनी आवाज को, अपनी मांगों को अंग्रेजों के सामने रखना। अगर अंग्रेज मान गया तो ठीक है, अगर नहीं माना तो उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे और सत्य के साथ आग्रह करते हुए उसे झुकाने का भरपूर क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। जब इंसान को चोट लगता है तभी ना दर्द महसूस होता है रे। दर्द उसको महसूस होगा ही नहीं जिसको कभी चोट लगा ही नहीं। जब चोट लगेगी तब दर्द महसूस होगा। परे परे सोए सोए जो रहते हैं ना, इसीलिए अभी आपको दुनिया और दुनियादारी का एहसास नहीं है। चलो आगे। अब देखिए भैया जी, अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण स्वराज। अब देखिए कहता है
कि महात्मा गांधी नाम के जो एक व्यक्ति थे, इन्होंने चलाया था देश में असहयोग आंदोलन। लेकिन 1922 में चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में एक जगह है, यानी चौरी चौरा नामक जगह पर भारी भीड़ जब वहां पर पहुंची, पुलिस ने रोकने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन भीड़ रुका नहीं और सारे लोगों ने क्या कर दिया, पुलिस को पकड़ करके थाना में बंद करके आग के हवाले कर दिया था। क्योंकि पुलिस ने क्या कर दिया था, उक्त भीड़ पर गोली चला दी थी और किसी पर्सन को जांघ में गोली लग गई, जिसके कारण क्या हो गया था, गुस्साया हुआ भीड़ ने सारे लोगों को आग के हवाले कर दिया था। जिसके बाद गांधी जी उपयुक्त घटना से काफी दुखी हुए थे और असहयोग आंदोलन को क्या कर लिए थे, वापस ले लिए थे। अब गांधी जी वापस जैसे लिए, ये सक्रिय राजनीति से क्या हो गए, बैक हो गए, पीछे हो गए। लेकिन 6 वर्ष के बाद गांधी जी फिर से क्या कर दिए, सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए। 1927 में गांधी जी आ गए और आने के उपरांत क्या हो गया, 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें नेहरू जी को सर्वसम्मति से क्या कर लिया गया, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का क्या चुन लिया गया, अध्यक्ष चुन लिया गया। जवाहरलाल नेहरू जो थे ना, ये महात्मा गांधी के एकदम क्लोज आदमी थे, बहुत नियरेस्ट आदमी थे। अब देखिए होता ये है कि इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित होता है, जिसके बाद कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का क्या करता है, घोषणा करता है। यानी 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें क्या हो गई, नेहरू जी को अध्यक्ष चुन लिया गया, जिसमें सर्वसम्मति से कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज की क्या कर दिया, लक्ष्य को रखा था। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो पता चलता है 31 दिसंबर 1929 की बात है। 31 दिसंबर 1929 की बात है। देखो भैया, वक्त और कदर का ना आपस में कभी बनता नहीं। कहावत है कि जिसको वक्त दो वह व्यक्ति कदर नहीं करेगा, और जिसकी कदर करो वह व्यक्ति तुम्हारा कदर नहीं करेगा। ये दुनियादारी है, ऐसा नहीं सुमित बाबू कि सिर्फ आपके साथ ही हो रहा। चलिए यहां पे ध्यान लगाइए। देखो भैया, कहता है 31 दिसंबर 1929 की बात है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बन गए और ठीक रात के 12 बजे नेहरू जी ने क्या कर दिया, रावी नदी के तट पर, रावी नदी का ही पुराना नाम है पुरुषनी नदी। कौन नदी, पुरुषनी नदी। अब देखिए रावी नदी कहाँ है, लाहौर में है। यानी लाहौर के रावी नदी के तट पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जो होने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू ने क्या कर दिया, तिरंगा को फहराया। एक बहुत बड़ी जनसंख्या की जन समूह थी, उसी भीड़ में क्या कर दिया, भारतीय तिरंगे को फहराया और फहराने के बाद पूर्ण स्वराज की क्या कर दिया, घोषणा भी कर दिया। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ऐसा पता चलता है कि नेहरू जी ने उसी समय कुछ वाक्य बोला था। क्या बोला था कि ब्रिटिश सत्ता के सामने अब अधिक झुकना मनुष्य और ईश्वर दोनों के विरुद्ध क्या है, अपराध है। किसने वक्तव्य जारी किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। पीछे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर चाचा किसको कहते हैं, अरे चाचा भी कहते हैं जवाहरलाल नेहरू को। ये भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो हमेशा कोट में गुलाब का फूल लगा करके चला करते थे। बच्चों को इनसे बहुत प्यार था, इसी कारण से देश में प्रत्येक 14 नवंबर को इनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, बाल दिवस। भैया जी एक कहावत है कि जब इंसान का वक्त खराब होता है तो
तो सुकून देने वाला इंसान भी तकलीफ देना शुरू कर देता है। सब वक्त की नजाकत है, वक्त की नजाकत है। राजा को रंग और रंग को राजा बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए खुद पर ज्यादा ध्यान रखिए। चलो आगे। अब देखो भैया, अब कहता है 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का क्या किया गया था, फैसला किया गया था। अब देखिए ये डेट पड़ गया हमारा 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया था, प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया था कांग्रेस पार्टी के तरफ से। और उस समय कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे उस व्यक्ति का नाम था जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए इसी समय यानी 1929 में ही क्या हो गई थी, सारे लोगों के विचारों को देखते हुए जितने भी लोग थे अपना अपना वक्तव्य जो जारी किया। इसी अधिवेशन के दौरान क्या हो गया, एक आंदोलन देश में चलाने का निर्णय लिया गया था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसका नेतृत्व करेंगे कौन सा व्यक्ति, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ये सारा चीज जो है ना ये वीडियो में भी डाला हुआ है और जो लोग क्लास में बैठे हैं, जो क्लास कर रहे हैं, वो लोग को भी पता है। बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए और सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे इसको शेयर भी करें। और कहीं कोई परेशानी हो तो आप हमको मैसेज करके भी बता सकते हैं कि सर इसमें और इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, इसमें थोड़ी सी त्रुटि है, तो ही हम इसमें सुधार कर पाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।